अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस, रेलेवेंट कॉस्ट या डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 12.10 डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर हमारे पास जो डिसीजन आ रहा है या क्वेश्चन आ रहा है वो मेक और बाय के डिसीजन के ऊपर है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से फ्यूचरा कंपनी हैज़ परचेज द स्टार्टर्स दैट इट इंस्टॉल इन इट्स स्टैंडर्ड लाइन ऑफ फार्म ट्रैक्टर्स। ठीक है ना, कह रहे हैं कि भाई बहुत सालों से फ्यूचरा कंपनी जो है वो स्टार्टर्स जो है वो ख़रीद रही थी ताकि उनको अपने फार्म ट्रैक्टर्स में इंस्टॉल कर सके। ठीक है, ड्यू टू अ रिडक्शन इन आउटपुट में रिडक्शन की वजह से द कंपनी हैज़ आइडल कैपेसिटी दैट कुड बी यूज टू प्रोड्यूस द स्टार्टर्स। ठीक है ना, तो कंपनी के पास जो है आइडल कैपेसिटी आ गई ताकि वो स्टार्टर्स खुद ही बना सकें। द चीफ इंजीनियर हैज़ रिकमेंडेड अगेंस्ट दिस मूव। जो चीफ इंजीनियर है उसने इस मूव के या इस रिकमेंडेशन के या इस आइडिया के अगेंस्ट रिकमेंडेशन दी। हाउएवर, जबकि पॉइंटिंग आउट दैट द कॉस्ट टू प्रोड्यूस द स्टार्टर वुड बी ग्रेटर देन द करंट 8.540 यूनिट परचेज प्राइस। ठीक है ना, क्यों? और उसने क्या कहा, क्या पॉइंट आउट दिया कि भाई जो स्टार्टर को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है ना वो अभी की परचेजिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो हमें जो है खुद नहीं बनाना चाहिए। तो उसका डेटा ये रहा कि स्टार्टर का पर यूनिट अगर हम बनाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल उस पर कितना लगेगा 3.10, डायरेक्ट लेबर 2.70, सुपरविजन में 1.50 जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद डेप्रिसिएशन $1 का, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 0.60 के, रेंट 0.30 का, और टोटल में सुपरविजन $60,000 की, डेप्रिसिएशन $40,000 का और रेंट $12,000 का जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 9.20 की। आज सुपरवाइज़र वुड हैव टू बी हायर्ड, एक सुपरवाइज़र हायर किया गया टू ओवरसी प्रोडक्शन ऑफ द स्टार्टर। ठीक है ना, स्टार्टर की प्रोडक्शन को देखने के लिए। हाउएवर द कंपनी हैज़ सफिशिएंट आइडल टूल्स, कंपनी के पास सफिशिएंट आइडल टूल्स थे। एडिटिंग कर लें। तो कंपनी के पास सफिशिएंट आइडल टूल्स थे और मशीनरी भी थे। दैट नो न्यू इक्विपमेंट वुड हैव टू बी परचेज, तो उनको नया इक्विपमेंट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। द रेंट चार्ज अबव इज़ बेस्ड ऑन स्पेस यूटिलाइज इन द प्लांट। ठीक है ना, ये जो ऊपर रेंट गिवन है ये किस बेस के ऊपर है? जो कि जगह उस जगह की जो प्लांट की यूटिलाइज होगी उसके ऊपर है। द टोटल रेंट ऑन द प्लांट इज़ $80,000 पर पीरियड। पर पीरियड की जो टोटल रेंट की कॉस्ट है वो कितनी है? $80,000। डेप्रिसिएशन इज़ ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस रादर देन वेयर एंड टेयर। ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑब्सोलिसेंस की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से नहीं है, यानी कि ख़राब जाने, टूट फूट जाने की वजह से नहीं है, बल्कि मार्केट में नए फीचर या टेक्नोलॉजी आने की वजह से है। तो रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहे हैं कि प्रिपेयर करें कंप्यूटेशन शोविंग हाउ मच प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज होगा एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग स्टार्टर बनाने की वजह से। तो इसके ऊपर हमने डिसीजन लेना है कि हमें स्टार्टर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटेशंस की तरफ और देखते हैं। तो कह रहे हैं द टारगेट प्रोडक्शन लेवल इज़ 40,000 स्टार्टर पर पीरियड एज शोन बाय द रिलेशन बिटवीन पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल पर यूनिट के रिलेशन के दरमियान जो रिलेशन है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो टारगेट प्रोडक्शन लेवल है वो कितने स्टार्टर्स का होना चाहिए? 40,000 स्टार्टर्स का पर पीरियड होना चाहिए। अच्छा, तो ये टारगेट प्रोडक्शन लेवल 40,000 स्टार्टर का पर पीरियड जो है वो किससे शो हो रहा है? पर यूनिट और टोटल फिक्स से। कैसे पता सर, कैसे आए ये 40,000? बिल्कुल नहीं पता चल रहा। तो उसने क्या कहा कि जो आपका फिर से फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और पर यूनिट के रिलेशन से। तो यहाँ पर हमारे पास सुपरविज़न
डेप्रिसिएशन और रेंट, तीनों क्या है? फिक्स कॉस्ट है। व्हाट इफ़ 60,000 की अगर टोटल कॉस्ट जो है उसको मैं डिवाइड करवाऊँ पर यूनिट की कॉस्ट से, पर यूनिट कितना है? 1.50, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 40,000। ठीक हो गया। इसी तरीके से 40,000 को डिवाइड करवाऊँ $1 पर यूनिट से तो कितना आएगा सर? सर ये 40,000 आ जाएगा। सर इसी तरीके से अगर मैं 12,000 को डिवाइड करवाऊँ 0.3 से तो कितना आ जाएगा? सर 40,000। ठीक है जी। तो ये यहाँ से पता चला, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। तो ये हमारे पास रिलेशन हमें पता लग गया कि हमारी टारगेट प्रोडक्शन इतनी होने वाली है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल कॉस्ट और एक्सप्लेनेशन और कॉस्ट पर यूनिट कर लेते हैं, हमें मेक करने पर कितना लगेगा और बाय करने पर कितना लगेगा। तो आपके पास जो डायरेक्ट मटेरियल है, कॉस्ट पर यूनिट 3.10 है, जो कि हमारी मेकिंग में लगेगा, बाय में नहीं आएगा। ठीक है। डायरेक्ट लेबर 2.70 है, मेक करेंगे उसमें आएगा। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 0.60 है, मेक करेंगे उसमें आएगा। सुपरविजन 1.50 है, मेक करेंगे उसमें आएगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट है $1, मेक करेंगे तो उसमें वो नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप मेक करें ना करें, ख़रीदें ना ख़रीदें, वो तो होना ही है। रेंट 0.30 कॉस्ट पर यूनिट है, मेक करें ना करें, बाय करें ना करें, आपने रेंट तो देना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर टोटल कितनी आ रही है? 9.20, और मेक करने में जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो आ रही है 7.90। बट इफ़ हम बाय करते हैं, ऑर्डर परचेज प्राइस वो 8.40 की है, जो कि उसने हमें दी थी। ठीक है जी। तो 8.40 परचेज प्राइस। अब अगर हम अपनी प्रोडक्शन प्राइस करें, मेक करें, तो हमारे पास आ रहा है 7.90। ठीक है। उसके मुकाबले में डिफरेंस आ रहा है 0.50 का। तो अगर हम बाय करते हैं, बट इफ़ हम बाय करते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी हुई है, कैन बी अवॉइडेड बाय बाइंग। ठीक है ना। अगर हम बाय करते हैं तो मटेरियल हमें नहीं ख़रीदना पड़ेगा। अगर हम बाय करते हैं तो डायरेक्ट लेबर भी अवॉइड हो जाएगी। और अगर हम बाय करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड भी अवॉइड हो जाएंगे, सुपरविजन भी अवॉइड हो जाएगी, सुपरवाइज़र को नहीं हायर करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी संक कॉस्ट है, और रेंट एलोकेटेड कॉस्ट है, उसने कहा था कि एलोकेट कर रहे हैं हम टोटल। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मेकिंग कॉस्ट जो है वो कम है, बाइंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो द कंपनी शुड मेक द स्टार्टर, उसको स्टार्टर बनाने चाहिए, रादर देन कंटिन्यूइंग टू बाय फ्रॉम आउटसाइड से आउटसोर्सिंग करने से बेहतर है कि वो खुद बना ले। मेकिंग द स्टार्टर्स विल रिजल्ट इन 0.50 पर स्टार्टर कॉस्ट सेविंग, उससे उसकी कॉस्ट सेविंग हो रही है $0.5 पर स्टार्टर पे, और अ टोटल सेविंग ऑफ 20,000 पर पीरियड, और पर पीरियड उसको $20,000 बच रहे हैं। कैसे? 0.50 पर स्टार्टर, और 40,000 स्टार्टर बना रहे, $20,000 की उसकी जो है वो सेविंग हो रही है कॉस्ट की। तो इसका मतलब इसको मेक करना चाहिए, बाय की तरफ नहीं जाना चाहिए। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।